राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का जो मामला है उसको लेकर किसानों के स्तर से महापंचायतें बार बार की जा रही हैं। दो मांगे हैं, MOU रद्द हो और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, जिसकी जांच CID-CB के पास है। बीकानेर के अंदर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं दीपक शर्मा, वे इसकी जांच कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मामला फिर चर्चा में आया है और 15 किसानों को नोटिस अब दिए गए हैं। नेत्राम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना टिब्बी थाने के द्वारा फ़ोन के जरिए जब किसानों को, जिनको 15 नाम हैं, नोटिस दिए गए हैं, उनको बताया गया कि 25 फरवरी को जब बातचीत हुई और किसानों को कहा गया कि वे बीकानेर के अंदर 27 फरवरी 2026 को दीपक शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के यहाँ पेश हों, CID-CB के कार्यालय बीकानेर के अंदर पेश हों और अपने बयान वहाँ दर्ज कराएं या जानकारी वहाँ पर जाकर देवें। तो किसानों का इस पर क्या रुख है वह भी आपको बताएंगे। और आज IG बीकानेर लखुवाड़ी के अंदर आए हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि CID-CB के पास जो राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का मामला है उसके अंदर प्रगति क्या है, क्या उसके अंदर चल रहा है। तो चलिए पहले उनका सुनिए जवाब। तो सर, एक राठीखेड़ा का एथेनॉल फैक्ट्री का मामला CID-CB बीकानेर में, उसमें क्या प्रगति है, क्या जांच कर रही है? किस चीज का? राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री। वो अलग इश्यू है, ये अलग इश्यू है। पहले तो अपन हथियारों की बात करें, उसके बारे में अपन अलग से बात कर लेंगे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कर रहे हैं उसके बारे में बता देंगे, अपन अलग से बात कर लेंगे। अभी तो अपन हथियारों की बात करें। सुना आपने IG बीकानेर का जवाब। उनका कहना है कि अभी तो हम हथियारों की बात करेंगे, इस इशू पर फिर कभी बात कर लेंगे। इस प्रकार से जवाब दिया है। जो नोटिस आप देख रहे हैं ये 15 किसानों को CID-CB बीकानेर के द्वारा दिया गया है और उनको बीकानेर के अंदर बुलाया गया है, लेकिन किसान वहां अभी तक गए नहीं हैं। जब इसके बारे में किसान नेता सुभाष मक्का सर से सवाल किया गया कि नोटिस आपको मिला है, इस पर क्या कहना है, तो चलिए उनका क्या है जवाब, सुन लीजिए। ये जो प्रशासन का रवैया है यह अच्छा नहीं है। इनका रवैया 17 तारीख को हमारी हनुमानगढ़ के अंदर मीटिंग हुई और उसके बावजूद यहाँ IGP साहब आए हुए थे, हमारे संभाग प्रभारी आए हुए थे, सारे जितने भी कर्मचारी थे, हमारे कलेक्टर महोदय, 3 कलेक्टर महोदय, 4 SP यहाँ आए हुए थे। उनसे वार्ता हुई और हमारी वार्ता ये हुई कि CB और CD को हमारा ये केस दिया जाए। उसके बावजूद हमने 23 तारीख को किसान भवन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यह आगाह किया कि जिन किसानों की डिग्गियों का मुआवजा नहीं मिला उसके मुआवजे के एवज में हमें ज्ञापन नहीं देना जिला कलेक्टर महोदय को, और हमें एक प्रेस वार्ता की हमने, और प्रेस वार्ता बहुत अच्छी रही हमारी। अखबारों में खूब दिया प्रेस वार्ता, उनका धन्यवाद करता हूं प्रेस वालों का भी। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से इन प्रशासन हमारे पीछे किसान को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। 6 तारीख को हम कोला टूल नाके रोकने का प्रोग्राम था और 10 मिनट और 8 मिनट के अंदर हमने वहां इतना टाइम लगाया, और उसके बावजूद 10 तारीख को हमारी तलवाड़ा मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर हमें डराने के लिए 9 तारीख को अखबारों में दे दिया कि इन पे केस कर दिया गया है। रेशम सिंह, सुभाष मक्का सर काका, कोटड़ी वाला संदीप सिंह, ये जो भी थे हमारे, शेर सिंह सांके वहां था भी नहीं। उसके बावजूद ये डराने की कोशिश की इन्होंने। और आज हमें 25 तारीख को दोबारा हमारे नेत्राम हेड कांस्टेबल टिब्बी ने मेरे को टेलीफोन किया और कहा कि आपको बीकानेर CID-CB में पेश होना है, वहां बयान करने। हम किस चीज का बयान करने के लिए कहा था? हमें जो भी कोई आप चाहते हैं कि जहां उपद्रव हुए, जहां दंगे हुए, जहां सिस्टम हुआ और किसानों ने बड़ी उसको अहमियत के साथ निभाया, लेकिन सरकार इस चीज को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। हमने बड़ी शांतिपूर्वक से वहां कार्य किया
और वहां के नौकरों ने, वहां के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की, सिस्टम को जलाने की कोशिश की और हमारे पे उन्होंने केस बना दिए पुलिस ने, और पुलिस ने केस बना दिए 110 आदमियों पे, जबकि मेरे को 15 आदमियों की लिस्ट दी है। चुन चुन के किसानों को यहां डराने और धमकाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे मीटिंगें होंगी हमारी, जो महापंचायत होगी, वहां टीबी के अंदर महापंचायत हो रही है, उसके डराने के एवज के अंदर हमें ये नोटिस दिया गया है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। तो बीकानेर क्यों बुलाया? बीकानेर ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं सीबी और सीडी। ये मैं कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हमें किसान के पुत्र हैं, किसान के लिए मरेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे। अगर किसान जीवित नहीं है तो कुछ भी जीवित नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। किसान हमें अन्न पैदा करके देता है, उस किसान का बेटा मैं भी हूं। और किसान के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? ये सिर्फ एक डराने का, दिखाने का, ये एक उनका एक सिस्टम बना लिया इन्होंने। हमारे प्रशासन को कहना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने कोई मीटिंग करनी है, किसी के सीबी और सीडीआई कोई वहां बीकानेर बुलाना चाहती है तो वहां नहीं जाएंगे। और यहाँ आके हमारे से टिब्बी के अंदर, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कहीं भी बैठ के आप अपने बयान लीजिए, हम बयान देने को लिए तैयार हैं, पर हम बीकानेर या जोधपुर या जयपुर जाने के लिए नहीं जाएंगे। 24 मार्च को अगली महापंचायत टिब्बी के अंदर होने जा रही है। देखते हैं सीआईडी सीबी बीकानेर के पास जो जांच है उसके अंदर वे आगे कैसे जांच करते हैं कि नहीं करते हैं। और किसानों के मुकदमों की जो बात है, क्या सरकार मुकदमे वापस लेती ही है या नहीं, यह बातें तमाम देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।